नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राइम नून देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करेंगे खबरों का। शुरुआत करेंगे श्रीनगर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां बारामूला हाईवे पर पटन में जंगम फ्लाईओवर के पास आज एक संदिग्ध वस्तु मिली। इस बीच हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात को रोक दिया गया। एहतियातन सेना की गाड़ी को भी रोक दिया गया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन इस दौरान चलाया। बाद में बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। बम निरोधक दस्ते ने संदिग्ध वस्तु को नष्ट किया। उसके बाद राजमार्ग पर यातायात को बहाल किया गया। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त में मौजूद हूं पटन के जंगम में, और जहां अल सुबह यहां एक मुश्तबा शाई मिली थी, और उसके बाद जो श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे है उसको फिलहाल ट्रैफिक के लिए उस वक्त से बंद कर दिया गया था। और उसके बाद यहां पे बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया, तलब किया गया था। और उसके बाद उस मुश्तबा शाई जो एक पुल पर थी और उसको यहां लाया गया, और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और अभी उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, CRPF, 29 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस बाज़ाब्ता जब उसको डिस्ट्रॉय किया गया, और यहाँ पे बाज़ाब्ता उसके पुर्जे जो हैं तहकीकात के लिए उसको उन पुर्जों को जमा किया जा रहा है। और यहाँ अभी जो ट्रैफिक है उसको बहाल किया गया है। और आप देखना है कि इस मुश्तबा शाही जो थी और उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, और उसमें जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसियां हैं उसके जो शवाहिद है वो जमा कर रहे हैं जांच के लिए। और अभी ट्रैफिक को रेस्टोर किया गया है। आप देखना बाकी है, क्योंकि सुबह सवेरे से ही करीबन 2-3 घंटे यहाँ पे ट्रैफिक बंद रहा। और उसके बाद उस मुश्तबा शाही को जो पुल के पास थी और उसके बाद यहाँ उसको लाया गया और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अस्तल कुलगाम के लापता जवान जावेद अहमद वानी की तलाश अब भी जारी है। परसों शाम से जावेद का कोई अता पता नहीं चल सका है। सुरक्षा बल और स्थानीय लोग जावेद की तलाश कर रहे हैं। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सतर्क बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आज आधी रात में सतर्क बीएसएफ जवानों ने अरनिया सीमा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठियों को सीमा से आता देख सतर्क जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक घुसपैठी को ढेर किया। गौरतलब है कि हाल के हफ्तों में जम्मू कश्मीर के कई सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। इसमें कई घुसपैठिए और ड्रग पेडलर्स मारे गए हैं। तो बीएसएफ के सतर्क जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अरनिया सेक्टर में एक घुसपैठिए को आता देख बीएसएफ के सतर्क जवानों ने उसे ढेर किया है। और आपको ये भी बता दें कि बीते कुछ दिनों से मौसम का फायदा उठाकर कई घुसपैठ की इस तरीके की नाकाम कोशिशें हुई हैं। सेना ने अपनी सतर्कता बरतते हुए मुंहतोड़ जवाब इन घुसपैठियों को दिया है। और बीती रात भी यही वाकया सामने आया, जब अरनिया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक घुसपैठिए को मार गिराया गया। आगे बढ़ेंगे। नशे के खिलाफ हंदवाड़ा पुलिस का अभियान जारी है। कलमाबाद थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। शरदगुंड बाला में एक सड़क पर जांच के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। वो नाका पार्टी को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इनके कब्जे से 70 ग्राम चरस सामग्री बरामद हुई है। पुलिस स्टेशन कमलाबाद में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में पार्टी के स्थापना दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हैं। महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 1999 में पीडीपी का गठन किया था।
श्री अमरनाथ जी यात्रा सुखपूर्वक चल रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रियों का 29वां जत्था आज जम्मू के यात्री निवास से रवाना किया गया। जत्थे में 1550 तीर्थयात्री हैं। इन तीर्थयात्रियों में 442 तीर्थयात्री बालटाल के रास्ते रवाना हुए हैं और 1068 तीर्थयात्री पहलगाम के रास्ते रवाना हुए हैं। आज रवाना हुए जत्थे में 66 वाहन शामिल हैं। तीन दशकों के बाद कश्मीर में सिनेमा थिएटरों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। ये परिवर्तन इस क्षेत्र में मनोरंजन और कलात्मक अभिव्यक्ति के एक नए युग का प्रतीक है। पेश है सरोज कफील की ये खास रिपोर्ट। प्यार करना मेरी मजबूरी ना समझना, मैं लड़की हूँ, ये मेरी कमजोरी ना समझना। हमारे खिलाफ तुम्हारी रगों में ड्रग्स का जहर भरा है। अब डिफेंस नहीं, अब जंग होगी। वेलकम टू कश्मीर। आ रही हूं मैं। सिल्वर स्क्रीन ने 3 दहाइयों से ज्यादा की गैर मौजूदगी के बाद इस साल श्रीनगर में वापसी की है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अब लोगों को बड़ी स्क्रीन का तजुर्बा फराहम करने के लिए हर जिले में एक सिनेमा हॉल कायम करने का वादा किया है। ये तब्दीली खित्ते में तफरीही और फनकाराना इजहार के एक नए दौर की निशानदही करती है, जो मकामी अफराद के दिलों में खुशी और पुरानी यादें ताजा करती हैं। बारामूला में सिनेमा की बहाली वादी में होने वाली मुस्बत तब्दीलियों का सबूत है। ये कोशिश वादी के सकाफती ताने बाने को बहाल करने की तरफ एक अहम कदम है। खित्ते में सिनेमा के तजुर्बात तक रसाई को नौजवान और बुजुर्ग दोनों ने जोश खरोश के साथ कबूल किया। सिनेमा के माजी के दिनों की यादें ताजा हुई और नई नस्ल बड़ी स्क्रीन की सहर अंगेजी से वाकिफ हुई। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा और कश्मीरी कल्चर जो है, कश्मीरी का जो सिनेमा कल्चर है वो वापस रिवाइव कर रहा है। तो हम आशा यही करते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ज़िले में ये जो अपना सिनेमा का जो कल्चर है वो वापस रिवाइव हो जाए। सिनेमा की बहाली को मजीद तक़वियत देते हुए गुज़श्ता साल श्रीनगर में एक निजी मल्टीप्लेक्स भी उभरा, जिसमें जदीद तरीन सहूलियात के साथ मुख्तलिफ मुंतखब फिल्मों को पेश किया गया। मल्टीप्लेक्स का इफ्तिताह न सिर्फ मकामी आबादी के लिए सिनेमा के तजुर्बे को बढ़ाता है, बल्कि एक तफरीही मरकज के तौर पर वादी की सलाहियत में बढ़ती हुई सरमायाकारी और एतमाद को भी जाहिर करता है। जम्मू कश्मीर में सिनेमा की बहाली तफरीह फराहम करने से आगे बढ़ी है। ये समाजी हम आहंगी और सकाफती इजहार के लिए एक ताकतवर आले के तौर पर काम करता है। बहुत शुक्रगुजार है दर फैमिली के, जिन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है 32 साल के बाद। तो ये हमारे लिए यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने देखा होगा बारामूला में भी सर ये आ गया सर। तो मैं समझता हूँ जितने भी 10-15 हम सर लड़के हैं सर, बहुत खुशी से यहाँ रह रहे हैं सर। जो लोगों के दिमाग में गलत कंसेप्ट है इसके मुतालिक वो नहीं है सर। और दूसरी बात ये जो लड़के जो यंगस्टर्स है ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं सर, बिल्कुल सर, जो बाकी गलत कामों में लग रहे हैं सर, उससे बेहतर है सर हम यही काम करते हैं सर। माहिर तालीम सिनेमा के मालिक और फिल्मों के शायक विजय धर ने 65 साल पहले कश्मीर में ब्रॉडवे के सबसे मशहूर सिनेमाघरों में से एक शुरू किया, लेकिन फिर 90 की दहाई के अवाइल में जब मिलिटेंटों के ग्रुप ने वादी में थिएटरों को बंद करने का हुक्म दिया, फिर विजय धर को तवील इंतजार करना पड़ा। नामसाइद हालात में थिएटर बंद होने के बाद धर ने वादी में फिल्मी कल्चर को बहाल करने के लिए 32 साल बाद श्रीनगर में पहला मल्टीप्लेक्स खोला। फिल्म साज करण जौहर को एक हालिया वीडियो में विजय धर की तारीफ करते हुए देखा गया। ऐसी चीज है जिसके साथ कश्मीर has been associated।
मुझे याद है कि हम लोग भी कॉलेज से भाग के पहला शो देखते थे। और ये नहीं, इतनी फिल्में यहाँ पे हैं जिनको लोगों ने यहाँ के सहारा बहुत बहुत ज़्यादा। पहले रिसेंटली आपने पढ़ा ही होगा कि पठान डिड वेरी वेल, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि अगर हमने ये शुरू किया और लोगों ने इसको रिस्पॉन्स अच्छा दिया। And I want to share my immense gratitude to Vijay Dhar Saab. Thank you so much for your love and support. Thank you from the bottom of my heart, and thank you to the people of Kashmir for giving us so much love. आइनॉक्स सिनेमा के मालिक विकास धर का ख्याल है कि सिनेमा हॉल तफरीह का एक जरिया पेश करते हैं, रोजमर्रा के मामूलात से फुर्सत फराहम करते हैं और आराम और लुत्फ अंदोजी के लिए लम्हात पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में सिनेमा की बहाली एक काबिल सताइश पहल है। उनका कहना है कि मुतादिद मसाइल सामने आने के बावजूद कश्मीर से सिनेमा की मोहब्बत कम नहीं हुई और कश्मीरियों की सिनेमा से मोहब्बत भी बरकरार है। इलाकाई सिनेमा को भी फरोग दिया जा रहा है। हाल ही में आइनॉक्स पर वेलकम टू कश्मीर नामी फिल्म की नुमाइश की गई। ये उन चंद कश्मीरी इलाकाई फिल्मों में से एक है जो 70 mm पर नुमाइश के लिए पेश की गई हैं और मुस्तकबिल करीब में मजीद बहुत सी इलाकाई फिल्मों की नुमाइश की जाएगी जिनमें मुख्तसर फिल्में भी शामिल हैं। हूँ कि जितने सिनेमा खुलेंगे कश्मीर के नौजवानों के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बड़े पर्दे पे आप देखते हैं, जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, देखिए बड़े पर्दे पे कोई पिक्चर देखना आपका दायरा भी थोड़ा, दिमाग का दायरा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप बड़े सपने देखने लगते हैं। और जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, जो बाहर की देशों की या बाहर के स्टेट्स की हमें उनसे जो सीख मिलती है कि किस तरह हाउ मूवीज़ आर मेड, पिक्चरों में क्या होता है, फैमिलीज कैसी होती हैं, कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स कैसे होते हैं। आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। मेरा मकसद कि दुनिया की हर एक लड़की खुश रहे और सलामत रहे। तेरे दिन पे भारी ये रात कब तक, ये मजबूरियाँ, ये हालात कब तक, जब करने पे आए तो कुछ और है तो। सिनेमा हॉल लोगों को एक मुश्तरका जगह पर इकट्ठा करते हैं, कम्युनिटी और ताल्लुक के एहसास को फरोग देते हैं। फिल्म देखने का इज्तिमाई तजुर्बा समाजी मेल जोल, मकालमे और मुश्तरका जज्बात की हौसला अफजाई करता है, समाजी ताने बाने को मजबूत करता है। फिल्म साज तारिक भट्ट का कहना है कि नई फिल्म पॉलिसी फिल्म साजों को अपने तखय्युलात को ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश करने में भी मदद दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे देखते हो, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, वो भी एक वीडियो है और वही वीडियो आप जब बड़ी स्क्रीन पे देखते हो वो सेम वीडियो है। अगर वो गलत मोबाइल में नहीं है तो वो गलत बड़ी स्क्रीन में भी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वहाँ जाके बड़ी स्क्रीन पे देखने से वो गलत हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उनकी माइंडसेट की बात है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि बहुत सालों के बाद, न कि दिनों या महीनों के बाद, बहुत सालों के बाद चेंज है, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी रहेगी। बट मुझे लगता है कि जो आज नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा कंटेंट देख रहे हैं तभी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर के हमारे क्लाइंट है वो, तो उनको हम बुरा नहीं बोल सकते। तो मुझे लगता है कि आर्ट जितना यहाँ आएगा, सिनेमा जितना यहाँ बनेगा, इंट्रोड्यूस हो जाए, लोग इससे बहुत यूज्ड हो जाएंगे और ये सर्वाइव करेगा और लोग उसको देखेंगे भी, क्योंकि क्वालिटी आपको एट द एंड ऑफ द डे वहीं मिलती है। और OTT की बात करते हैं तो OTT भी आपको अभी तक सेंसर नहीं है, जबकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि OTT पे सेंसर आ जाएगा, कब आएगा वो पता नहीं। सिनेमा में हम ऑलरेडी सेंसर दे के एंटरटेनमेंट परोस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सिनेमा ज़्यादा अच्छा है। आप जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हो, बाकी चीज़ें उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। सिनेमा में एटलीस्ट आप पैसे दे के जा रहे हो, पेरेंट्स का दे रहे हो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। और हमको सिनेमा से डरना नहीं चाहिए, ये हम में से ही हमारा आर्ट ही दिखता है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कश्मीर भी प्यार करेगा सिनेमा से, जैसे कुछ लोग आज करना स्टार्ट कर चुके हैं। जी, कि मैं लड़की को सही सलामत बाहर ले आऊं। पहले सिर्फ श्रीनगर शहर में 10 सिनेमा हॉल थे, फिरदौस, शेराज, खयाम, नाज, नीलम, शाह, ब्रॉडवे, रीगल और पलाडियम। और ये सिर्फ नाम या महज सिनेमा हॉल नहीं, ये जज्बात और तारीख है। लेबनानी अदाकारा
नादेन लबाकी ने एक बार कहा था, सिनेमा सिर्फ लोगों को ख्वाब दिखाने का नाम नहीं है, ये चीजों को बदलने और लोगों को सोचने पर मजबूर करने का नाम है। हमारे खिलाफ तुम्हारी रगों में ड्रग्स का जहर भरा है, अब डिफेंस नहीं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। वेलकम टू कश्मीर, आ रही हूँ मैं। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। न्यूज नेटवर्क न्यूज की कई ट्रेन रद्द हो गई है। सुबह 6 बजे से रेलवे की सेवा खड़ाई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। असतल कुलगाम के लापता सेना के जवान जावेद अहमद वानी की तलाश जारी। परिवार ने अपहरण का किया दावा। सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोग भी तलाशी अभियान में जुटे। आज जेके पीडीपी का स्थापना दिवस। महबूबा मुफ्ती इस अवसर पर आयोजित समारोह की करेंगी अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर में बीजेपी हो रही है मजबूत। आज जम्मू में त्रिकुटा नगर भाजपा मुख्यालय में अशोक कौल की उपस्थिति में प्रमुख व्यक्ति भाजपा में होंगे शामिल। अमरनाथ यात्रियों का 29वां जत्था जम्मू के यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में 1550 तीर्थ यात्री शामिल। सरकारी स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात एपिसोड की चयनित कहानियों को कॉमिक बुक प्रारूप में पढ़ाया जाएगा। एसएससीएल के तहत पहली स्मार्ट सिटी बस श्रीनगर पहुंची। बस रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑन बोर्ड वाईफाई और पैनिक बटन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का लेह लद्दाख दौरा जारी। आज करपुक, कोम्पा और चुलीबाग। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, जहां हिमाचल हाईकोर्ट के 3 नए न्यायाधीशों रंजन शर्मा, विपिन चंद्र नेगी, राकेश कैंथरा ने आज शपथ ली। राजभवन के दरबार हॉल में न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई, जिसमें राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम सुखू, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव, हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, डीजीपी संजय कुंडू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। Ranjan Sharma, having been appointed Judge of the High Court of Himachal Pradesh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Vipin Chandra Negi, having been appointed Judge of the High Court of Himachal Pradesh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Rakesh Kemsa, having been appointed Judge of the High Court of Himachal Pradesh, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल हिमाचल के दौरे पर आने वाले हैं। वो यहां बाढ़ से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है। सीएम सुक्खू भी कुल्लू जाकर तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं और नितिन गडकरी बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का यहां पर आंकलन करेंगे, जायजा लेंगे और राहत बचाव कार्य किस तरीके से चल रहा है उसका जायजा लेंगे। अपने आप में पहला मौका होगा जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू मनाली के दौरे पर पहुंचेंगे। नेशनल हाईवे 3 से लेकर कई छोटी बड़ी ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बाधित हैं, क्षतिग्रस्त हैं। किस तरीके से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कुल्लू और मनाली इस बार बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अभी तक का नुकसान सिर्फ कुल्लू घाटी की अगर बात करें तो 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कुल्लू घाटी को हो चुका है। 100 से ज्यादा सड़कें सिर्फ और सिर्फ कुल्लू घाटी में ऐसी हैं जो अभी भी बाधित हैं। कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। हालात अभी भी बदतर है, स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुल्लू पहुंच रहे हैं, मनाली पहुंच रहे हैं और यहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो जायजा लेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। देरा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हिमाचल ही नहीं पूरे भारत को जवाब दें। उनके शीर्ष नेता कोलंबिया क्यों जाते हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस सरकार के जो हालात बन रहे हैं, लगता है कि वो चंद महीनों की ही मेहमान है। ऑपरेशन लोटस तो एक बहाना है, इन्होंने खुद ही ढह जाना है। आगामी लोकसभा चुनाव में 4 सीटें भाजपा की झोली में होंगी। ये कोई कांग्रेस के जो मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो इस बात का श्रेय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो पहले अपने मुख्यमंत्री का वहां तो वो अपने आप को वो समझ लें कि मुख्यमंत्री और उनके बीच में कैबिनेट में क्या घमासान हुआ है, या अभी जो हाल में कैबिनेट हुई है किस प्रकार के अधिकारियों के साथ तलकी हुई है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के दर्द को समझा है। चाहे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिमाचल प्रदेश में दौरा, उसके बाद सड़क परिवहन मंत्री जी का दौरा और उसके बाद जो भी आवश्यक होगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पहले से भी प्रदेश के लिए प्रयासरत रही है और आने वाले समय में भी हिमाचल प्रदेश के साथ हर संकट की घड़ी में खड़ी रहेगी। और आने वाले समय में मैं कहना चाहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मैं कांग्रेस के मित्रों को यह चेतावनी देता हूं कि अपनी गारंटियों को लेकर वो लोगों के बीच में जाएं, उनका कैसा स्वागत होगा। कुल्लू जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में वायुसेना के हेलीकॉप्टर से विभिन्न क्षेत्रों में राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। ऊंची पहाड़ियों में फंसे भेड़ पालकों को भी आज राशन पहुंचाया जा रहा है। कल लाहौली थाच में भेड़ पालकों को राशन पहुंचाया गया। बाढ़ से प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में करीब 100 सड़कों पर यातायात अभी बाधित है। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग की मशीनरी सड़कों को बहाल करने में अभी भी जुटी हुई है। खबर धर्मशाला से, जहां नगर निगम की डंपिंग साइट शाहपुर के सुधेड़ निवासियों के लिए सरदर्द बन गई है। 25 सालों से सुधेड़ के लोग इसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, मगर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। डंपिंग साइट से निकलने वाली जहरीली गैसों के चलते सुधेड़ के लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। नगर निगम धर्मशाला से गांव की महिलाओं ने फिर से इस समस्या का हल निकालने के लिए गुहार लगाई है। हमारे यहाँ बहुत सी गंदगी है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ मक्खी मच्छर बहुत हो गए हैं और हमारे यहाँ लगते खेत में हम सब्जी कोई नहीं उगा पाते। इस गंदगी का जल्दी से जल्दी निवारण किया जाए। ये जो डंपिंग साइट है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। हमारा इस डंपिंग साइट से जीना दुर्भर हो गया है। हम खेतों में काम कैसे करें। ये जो चीले हैं, कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते हैं, आवारा पशु है, ये हमारा बहुत जीना दुर्भर कर रहे हैं। यहाँ पता नहीं क्या क्या गिरा देते हैं। गर्मियों में यहाँ आग लगती है और गैस बहुत गंदगी की उठती है और हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। हम खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। इसकी और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर देखिए धार भी रफ्तार भी।
Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक